नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल फैसले का दिन है और यहां पे 7 ऐसे सेक्टर आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं जिनके लिए असली फैसला आएगा। आज इन सारे ही स्टॉक्स ने बड़ी तूफानी तेजी दिखाई है। सेक्टर्स के नाम है, पहला है PSU बैंकिंग सेक्टर। आप सभी को पता है कि करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, जैसा कि एग्जिट पोल के नतीजों ने दिखाया, तो सबसे बड़ा फायदा होगा गवर्नमेंट को, यानी कि सरकार को। और इस बुल रन में ना, जो भी बुल रन आया है, इसमें भी अगर किसी ने सबसे बड़ा पैसा बनाया है तो वो सरकार ने ही बनाया है, क्योंकि सरकारी स्टॉक ही ऐसे स्टॉक हैं जो 3 गुना 5 गुना हो गए हैं। बाकी प्राइवेट सेक्टर से नहीं भागा आपका रिलायंस कोई 5 गुना नहीं हो गया, आपका एशियन पेंट नहीं हो गया, इन्फोसिस नहीं हो गया, TCS नहीं हो गया। आपके अगर सरकारी कंपनी अगर कोई डबल ट्रिपल हुए तो वो सरकारी कंपनी ही है, चाहे वो निफ्टी की हो या फिर वो निफ्टी के बाहर की हो। तो PSU बैंकिंग स्टॉक्स पहले तो रडार पे रहने चाहिए, जो नतीजों से काफी खुश होंगे। दूसरे नंबर पे है डिफेंस। आप सभी ने देखा इनको मल्टी बैगर बनते हुए, किसी भी भाव से इनमें करेक्शन आई ही नहीं है। नेक्स्ट आपका शिपिंग स्टॉक्स हैं, इनमें भी कोई करेक्शन नहीं आ रही है, वन साइडेड ऊपर भागते जा रहे हैं, मल्टी बैगर बन चुके हैं। नेक्स्ट आपका पावर से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ये भी कंटिन्यू भाग ही रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ही सेक्टर से भाग रहे हैं। बट सरकारी स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, तो सरकारी की बात करेंगे। अगला सेक्टर है रेलवे, जिसमें कंटिन्यू तेजी बन रही है, यहां भी मल्टी बैगर स्टॉक सामने आते हुए दिखे। नेक्स्ट है आपका इंफ्रा, और एक है प्राइवेट ग्रुप, वो है अदानी। इन सारे ही सेक्टर में बैंकिंग को छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां पे ऑर्डर बुक नहीं होती है, बाकी 6 के 6, चाहे अदानी ग्रुप हो, इंफ्रा हो, डिफेंस हो, शिपिंग हो, रेलवे हो या पावर हो, इन सब, पावर को भी हटा दीजिए, इन 5 में आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, वो है ऑर्डर बुक। दमदार ऑर्डर बुक के दम पर दमदार रिएक्शन है। भेल जो कभी नहीं चलता था, लेकिन ऑर्डर बुक हमेशा से तंगड़ी रही है उसकी, इस बार भेल का शेयर भी चल गया ऑर्डर बुक दमदार होने के कारण ही। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखो, रेलवे स्टॉक्स की बात करूं तो टीटागढ़ रेल सिस्टम, उसकी करंट सेल जो उसके सामने 10 to 11 टाइम्स की ऑर्डर बुक है, जिसके दम पर वो शेयर भागा है। RVNL, इरकॉन इंटरनेशनल राइट्स, किसी भी स्टॉक की ऑर्डर बुक उठा के देखो, आपको उनकी 12 महीने की सेल के सामने 3 से 4 साल की ऑर्डर बुक मिलेगी। तो सरकार ने इंफ्रा से रिलेटेड कहीं भी काम हो रहा है, दबा के ऑर्डर दे रखे हैं कि भैया ये लो काम करते रहो इसे बस, और इसी के दम पर ये सारे स्टॉक्स अभी तक चले हैं। क्या आगे भी इनको इसी प्रकार के ऑर्डर मिलेंगे? क्या आगे भी ये कंपनियां चलेंगी? ये सब कल डिसाइड होगा जब इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने डिस्काउंट कर दिए कि बीजेपी आ रही है, और इन स्टॉक्स में आज आपने तेजी भी देखी है। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि करंट भाव से उठाना है या गिरावट में उठाना है। तो यहां पे कंफ्यूजन पूरी तरीके से बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट के कंटिन्यू करने से ये स्टॉक्स के लिए बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इनको उम्मीद यही बनेगी कि भैया आगे और ऑर्डर्स मिलने वाले हैं गवर्नमेंट का। अभी तो बड़ा फोकस रहेगा ही रहेगा इंफ्रा पे। अगर किसी को लग रहा है कि इंफ्रा से रिलेटेड ऑलरेडी काफी अच्छी ग्रोथ कर दी है, शायद इस कार्यकाल में सरकार का फोकस चेंज हो सकता है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सरकार ने 5I इंफ्रा से रिलेटेड 5I ABCDEFGH वाला I जो है ना, वो लॉन्च किया था, जिसमें 2047 तक देश को विकसित करने की बात करी थी। और वो विकसित बनाने में केवल एक ही चीज का काम आने वाला है, एक ही चीज काम आने वाली है, वो है आपका इंफ्रा। इसीलिए सरकार इंफ्रा पे दमदार फोकस में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी के माध्यम से आपका रेलवे भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि वंदे भारत पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। इसी के चलते रोड अभी और बनते रहेंगे। अभी तो ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आने वाले समय में और प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो इंफ्रा डेफिनेटली फोकस में रहने ही रहने वाला है। और डिफेंस की बात करी जाए तो डिफेंस में मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ऑर्डर बुक थी देश के लिए, मेरे को लगता है यहीं पे समाप्त होगी। अब ये काम करेंगे विदेशों के लिए। जिस हिसाब से ग्लोबल प्रॉब्लम बढ़ी है, मेरे को लगता है अब यहां से डिफेंस कंपनियां, स्पेशली HAL, BEL या BDL, ये एक्सपोर्ट करने का काम करेंगी, क्योंकि देश के लिए पर्याप्त डिफेंस इक्विपमेंट बना लिए हैं, सरकार ने काफी ऑर्डर दे दिए हैं। अब सरकार क्या कर रही है कि बाहर से ऑर्डर लेगी और फिर इन कंपनियों को देगी। इन कंपनियों पे डायरेक्ट बाहर से ऑर्डर नहीं आने देगी, पहले खुद लेगी, फिर इन्हें देगी और फिर एक्सपोर्ट करेगी। तो ये मीडिएटर का काम करेगी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक हैं। और अदानी ग्रुप तो आप सभी को पता है कि वो गवर्नमेंट से कैसे काम लेता है और कैसे काम करता है, क्या काम करने का तरीका है उसका। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, यहां से भी चलने की इनकी पूरी उम्मीद दिख रही है। लेकिन अब 100% चलने के लिए 30% पहले पीछे आएंगे, वो देखने वाली बात है।
तो जिनके पास जो भी शेयर है पीएसयूज में स्पेशली, वो बैठा रहे, उसी में ज्यादा फायदा है उसका। जब तक कोई मेजर डिसरप्शन नहीं आ जाए, जब मेजर कोई बड़ी रुकावट ना देखने को मिले, तब तक आप इन स्टॉक्स में बैठे रहो। जब तक सरकार का खुद फोकस ना हटे तब तक बैठे रहो। ये सारी तो वो थीम हो गई जो डायरेक्ट सरकार टू सरकार है। अब कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है, प्राइवेट थीम भी है, जहां पे करंट गवर्नमेंट फोकस कर रही है और उनपे अभी हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें आता है रिन्यूएबल, उसमें आता है सोलर, उसमें आता है ईवी। इन पे भी हमें बड़ा फोकस करना चाहिए। अब ईवी की बात करें तो सबके दिमाग में ईवी बोलते ही टाटा मोटर्स आ जाता है। टाटा मोटर्स को थोड़ा बैक साइड पे रखो, फ्रंट साइड पे रखो ऑटो एंसिलरीज को, क्योंकि टेस्ला बहुत जल्दी भारत आएगा। जैसे ही टेस्ला भारत में आएगा, टाटा मोटर्स के लिए कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा। बेशक कॉम्पीट कर जाएगा वो, लेकिन टफ हो जाएगा। वहीं ऑटो एंसिलरी कंपनीज की बात करें तो वो टेस्ला को भी अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, यानी उनके लिए एक एडिशनल कस्टमर आ रहा है। वो भी एक ऐसा कस्टमर जो साल की 5 से 20 लाख गाड़ी बनाने की बात कर रहा है। तो बड़ा कारोबार बनेगा उन कंपनीज के लिए। तो आपको ऑटो कंपोनेंट्स स्टॉक्स पे फोकस करना है, आपको सोलर पे भी करना है और आपको ईवी पे भी करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हो। रिन्यूएबल्स पे भी करना है, क्योंकि इस पे भी सरकार का बड़ा फोकस है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी कि भैया करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो क्या हो सकता है, कहां पे फोकस बनेगा। और ये फोकस कल के लिए नहीं है, ये फोकस है आने वाले 5 साल के लिए। बात को समझो, क्योंकि अभी तो सब कुछ डिस्काउंट कर दिया है, गिरावट आएगी तब इन पे फोकस करना है। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।